लोकसभा चुनाव का कब होगा ऐलान, चुनाव आयोग ने कर दिया साफ। सभी राज्यों को भेजा पत्र, तुरंत जानकारी भेजने के दिए निर्देश। चुनाव आयोग ने तेज कर दी है लोकसभा चुनाव की तैयारियां। 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव समाप्त भी नहीं हुए कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है। उनसे जानकारी मांगी गई कि उनके राज्य में जनवरी से मई के बीच कब बोर्ड एग्जाम कराए जाने हैं। दरअसल अधिकांश राज्यों में फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम कराए जाते हैं और इस बार लोकसभा चुनाव भी होने हैं और यह तय माना जा रहा है कि 15 मार्च के आसपास चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का ऐलान कर देगा। दरअसल 2004 के बाद से ही देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में कराए जा रहे हैं और इस बार भी संभावना इसी बात की है कि अप्रैल मई में देश में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। अगर बात 2004 की करें तो 14वीं लोकसभा के लिए चुनाव 4 चरणों में कराए गए थे। 14वां लोकसभा चुनाव, पहला चरण 20 अप्रैल 2004 को 141 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 137 सीटों पर, तीसरे चरण में 5 मई को 83 सीटों पर, चौथे चरण में 10 मई को 182 सीटों पर काउंटिंग 13 मई को कराई गई थी। यानी 20 अप्रैल से 13 मई करीब 214 दिनों में पहले चरण की वोटिंग से लेकर चुनाव परिणाम तक घोषित होने में समय लगा था, जबकि 15वीं लोकसभा के लिए 2009 में वोटिंग कराई गई थी। इस बार चुनाव 5 चरणों में कराया गया था। 2009 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम, पहले चरण में 16 अप्रैल 2009 को 164 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 22 अप्रैल को 163 सीटों पर, तीसरे चरण में 30 अप्रैल को 90 सीटों पर, चौथे चरण में 7 मई को 40 सीटों पर, पांचवें चरण में 13 मई को 86 सीटों पर वोटिंग हुई। मतगणना 16 मई को कराई गई थी। यानी 2009 में चुनाव का कार्यक्रम पूरा 1 महीने चला। पहले चरण में 16 अप्रैल को वोटिंग हुई और 1 महीने बाद 16 मई को काउंटिंग हुई। इसके बाद 2014 में जब चुनाव हुए तो अब तक का यह सबसे लंबा चुनाव माना गया। 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव 9 चरण में कराया गया। पहले चरण की वोटिंग 7 अप्रैल को हुई और आखिरी यानी 9वें चरण में 12 मई को वोट डाले गए। मतगणना 16 मई को कराई गई थी। इस चुनाव में 30 साल बाद कोई दल पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आया था। इसके बाद 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 चरण में कराए गए। इस बार चुनाव में 2 चरण कम कर दिए गए, लेकिन चुनाव में लगा समय बढ़ गया। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई और 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान 19 मई को कराया गया, जबकि चुनाव परिणाम 23 मई को घोषित किए गए। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग अप्रैल से मई में ही कराई जाएगी। इस बार चुनाव का कार्यक्रम पहले की अपेक्षा छोटा रह सकता है। चुनाव आयोग की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें लगभग 5 या 6 चरण में वोटिंग कराई जा सकती है। पहले दौर का मतदान 15 अप्रैल के आसपास और आखिरी चरण 10 मई के करीब हो सकता है। दरअसल चुनाव आयोग अब एक देश और एक चुनाव को लेकर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसे में वो चुनाव कम से कम दिन में समेटने की कोशिश में जुटा हुआ है। संकेत इस बात के हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही देश में सभी विधानसभा के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। सरकार भी एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल देश में अभी हर साल कम से कम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जरूर होते हैं। चुनाव के चलते सरकार सख्त फैसला लेने से कतराती है और इसकी कीमत देश के आर्थिक विकास में रुकावट के रूप में सामने आती है। लेकिन एक साथ अगर चुनाव होता है तो फिर सरकार सख्त फैसले ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।